हाय, वेलकम बैक। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आप सबके लिए फिर से एक सीएमए सक्सेस स्टोरी है। मेरे साथ है शुभम प्रसाद। एंड शुभम बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करते हैं एंड इनका ऑफ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो सुनते हैं शुभम की स्टोरी, कैसी रही उनकी सीएमए जर्नी और कैसे उनको ऑफ कैंपस में जॉब मिला। सो हाय शुभम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तो लाइक आफ्टर गेटिंग योर फर्स्ट जॉब, लाइक कैसा फील हो रहा है? फीलिंग तो अभी सर बहुत अच्छा है। फैमिली में ऑलवेज मम्मी लोग का भी मतलब अच्छा लग रहा है। फैमिली में सब कुछ खुश है, मैं भी अच्छा ही फील कर रहा हूँ। एंड आप कोलकाता से ही हो और आपको कोलकाता पार्क स्ट्रीट में आपको जॉब मिली है, राइट? यस सर, यस सर। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपको अपना सिटी ना चेंज करना पड़े, हर कोई यही चाहता है। यस सर, एक्चुअली बैंगलोर में भी बहुत एक दो अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लेकिन मम्मी बोली नहीं बेटा, अभी फर्स्ट टाइम है तो कुछ रुक जाओ, एक दो साल फिर अपना हुआ तो चले जाना। तो इसलिए मेरा प्रायोरिटी कोलकाता ही था, तो मैंने कोलकाता में ही सिक्योर कर लिया। ओके, ग्रेट। अच्छा, जब आपने सीएमए क्वालिफाई किया और आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना था, फिर आपने मेरे मेंटरशिप को ज्वाइन किया, तो उस समय से और आपकी अभी तक की जर्नी मेरे साथ आपको कैसी लगी? सर मतलब मैं सच बताऊं तो जब एक्चुअली मेरा जब मैंने इंटर पास आउट किया था, तो उस समय मुझे आर्टिकल से ढूंढने में काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो भी हो रहे थे ठीक से निकाल नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैं फाइनल के बाद ये गलती जो मैंने कहीं मेंटरशिप नहीं लिया था, ये मैं गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। तो फिर मुझे आपके बारे में पता चला, तो मैंने आपको कांटेक्ट किया एंड आपका क्लासेस लिया। आपके क्लासेस से मेरे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ सर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग, जो कि अब लोग बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, तो नेटवर्किंग सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। और दूसरी बात, जो हम लोग का रोज का डीजी सेशन होता था, जिसके कारण हम लोग का सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ डेली स्पीकिंग का, बोलने का तरीका, बातचीत करना, वो एक इनहेंसमेंट हुआ। क्योंकि नॉर्मली हम लोग की बेसिक लाइफ में इंग्लिश ही बोल सकते हैं, क्योंकि वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो एक डिफिकल्टीज हम लोग की लाइफ में ऑलवेज रहती है। करेक्ट। और अच्छा, इसके जाहिर सी बात है सर, क्लासेस पहले ज्वाइन हुआ था, पीपीओपी बाद में हुआ था, तो फिर सब उन्हीं सब बच्चों से वहाँ वहाँ मिलना और ज्यादा एक फ्रेंडशिप में भी कन्वर्ट हो गया वो, तो ये सब बेनिफिट मिला। और साथ ही साथ जो इंटरव्यू के लिए जो मेन हम लोग को जो अंदर से वो जो सबसे बोल सकते हैं डर पॉइंट था, वो ऑलमोस्ट मतलब आस्ते 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 खत्म होना स्टार्ट हुआ। हाँ, एक दो इंटरव्यू स्टार्टिंग में बोल सकते हैं प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन दूसरे तीसरे तक ये फ्लुएंट हो गया था। और जाहिर सी बात है सर, इंटरव्यू के पहले कुछ करना चाहे नहीं करना, आपका वो जितने भी पीडीएफ है उसको अगर जिस लग मान लीजिए मेरा कोई कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए है, तो वो पीडीएफ खोल के कॉस्टिंग के बाद सारे इंटरव्यू को रिलेटेड क्वेश्चन, अगर वो ऑडिटिंग का है, अगर कोई अकाउंट का है, तो उस हिसाब से पढ़ लेते थे, तो इंटरव्यू में ज्यादा बेनिफिट मिल जाती थी सर। तो करेक्ट। ऑफ कोर्स सर, आपके मेंटरशिप से बहुत हेल्प हुआ है मुझे। करेक्ट। अच्छा, आपका जिस दिन रिजल्ट आया था, राइट, वो दिन हर किसी के लिए यूनिक होता है। और स्पेशली आजकल सीएमए इंस्टीट्यूट ने मॉर्निंग में रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया लास्ट कुछ समय से। तो कैसी थी उससे पहले की रात और वो दिन? सर सच बताओ तो मेरे सर एक्चुअली ऐसा सिचुएशन था कि मेरे जब जिस दिन मॉर्निंग रिजल्ट हुआ, उसके एक दिन पहले मेरे भैया के रिसेप्शन था। तो ऑलवेज घर पे शादी मतलब पूरा बिजी रहना रात भर, वो तो मैं सोया ही था शायद 2 या 3 बजे सब काम कंप्लीट करके। आफ्टर दैट मैं सोया ही था, मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। मेरा फ्रेंड आया, मुझे उठाया, अब बोला भाई रिजल्ट आउट हो गया है। अब बोला क्या बात कर रहा है, अब वो बता भी नहीं रहा है कि तुम पास हो चुके हो, वो बस बोल के चुप हो गया है। अब मैं समझ गया था कि भैया इस बार भी लगता है मेरा नहीं हुआ। लास्ट में बोला भाई दोनों का हो गया है। तो सबसे ज्यादा प्राइसलेस मोमेंट था भैया, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राइसलेस मोमेंट था। फिर मतलब मैं खुश हुआ, हैप्पी हुआ। और ऊपर क्या, मम्मी लोग मेरी मतलब आंटी के यहाँ ही सब थी, मैं तो इधर घर पे आके सो गया था रात में। तो मतलब ऐसा मोमेंट था कि जब मैं बोला, इवन मेरी दादी, फुआ, पीसी, मतलब ऑलमोस्ट सारे फैमिली ही थी और सारे खुश। मतलब भैया की शादी से ज्यादा हैप्पीनेस मेरे रिजल्ट का हुआ था उस टाइम। ये तो होता है। तो बहुत बेस्ट मोमेंट था सर मेरे लिए। करेक्ट, करेक्ट। सो अभी लाइक बात करते हैं आपकी सीएमए जर्नी, कैसे आपने स्टार्ट की। बिकॉज कहीं ना कहीं स्टार्ट कैसे हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कैसे पता चला सीएमए कोर्स के बारे में और आपने किस तरीके से स्टार्ट किया? सर ऐसा है कि हमारे फैमिली में कॉमर्स बैकग्राउंड से बहुत कम लोग हैं, सिर्फ एक मेरे पापा कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, एंड बस ऑन एंड ओनली माय फादर मतलब कॉमर्स ही बैकग्राउंड से, बाकी सारे आर्ट्स नहीं तो साइंस। तो हमारे यहाँ कल्चर ही है, 10 पास आउट करो, 12 साइंस लेकर पढ़ो, आफ्टर दैट तुम कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब, ये सब रेलवे वगैरह ये सब में है।
तो मेनली मेरे एक भैया से मिले थे, मतलब वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो उनसे थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर मैंने कॉमर्स की ओर शिफ्ट किया। पापा से भी पूछा, पापा बोले जो तुम्हारी मन है तुम कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आफ्टर दैट 12 पास आउट हो गया, तो मुझे ये सीए, सीएमए, सीएफए, सीएस के बारे में नो आइडिया, कोई भी आइडिया नहीं था। हाँ, बस मेरी दीदी का एक कहना था कि बेट बाबू तुम इधर लोकल से ग्रेजुएशन मत करना, एटलीस्ट सीयू चल जाना, क्योंकि तुम्हारे करियर के लिए बेस्ट रहेगा। तो बोले ओके दीदी, नो प्रॉब्लम। तो कोलकाता से मेरी घर की दूरी अप्रोक्स 30 किलोमीटर है, तो मैंने सीयू में एडमिशन ले लिया। इसका एक ही बेनिफिट मुझे मिला कि मेरे जितने सारे फ्रेंड्स बने थे वहां पर मैक्सिमम लोग सारे सीए, सीएमए में ऑलरेडी इनरोल्ड थे। तो उन लोग से बात करते करते मुझे इसके बारे में पता चला कि सीए होता है, सीएमए होता है, सीएस होता है, एंड अदर्स भी बहुत कुछ होता है, सीमा, सीएफए। तब मैंने सारे को जाना, सारे के बारे में पढ़ा। तो मेरे पास प्राइमरी ऑलवेज हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो सीए, सीएमए, सीएस। तो मैंने तीनों को कंपाइल किया, तो मुझे लगा सीएमए मेरे लिए बेस्ट है, और वो थोड़ा जल्दी हो रहा था रिगार्डिंग टू सीए एंड सीएस। तो मैंने सीएमए को अपना टारगेट किया था। लेकिन ये जो टारगेट था आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन 19 में पास आउट किया था। आफ्टर दैट मैंने सीएमए में एनरोलमेंट किया, क्योंकि मुझे फाउंडेशन देना नहीं पड़ता। तो फिर आफ्टर दैट मैंने इंटर पास आउट किया, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। और मैं मेरा 2 फ्रेंड और 3 फ्रेंड साथ में ही किए थे, तो सब साथ में ही हो गया। फिर फाइनल में सर एक्चुअली बस वही है, आर्टिकलशिप ज्वाइन किए थे। फिर थोड़ा सा पैसे का चक्कर, थोड़ा सा और दिन जॉब कर लेते हैं, तो जॉब पैसा के चक्कर में मेरा फाइनल में 2-3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग गया। तो फाइनली दिसंबर 2024 में सीएमए क्वालिफाइड। ग्रेट ग्रेट। सो अच्छा, यही जब रही मेरी आपके जर्नी। आपके अटेम्प्ट्स लग गए थे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंडसेट ये हो जाता है, मेरा अटेम्प्ट्स लग गया, अब क्या मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसे कुछ थॉट्स आने स्टार्ट हो गए थे जब आपका 2 अटेम्प्ट लग चुका था फाइनल में? सर मैं ऐसा थॉट्स मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया था, जब क्योंकि मैंने बहुत सारे भैया से बात किया था, तो वो लोग ऑलरेडी बोले थे कि बाबू अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है या रैंक है तो कैंपसिंग तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो तुम ऑफ कैंपस ही था। तो हम लोग को तो ऑफ कैंपस से ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि सारे फैमिली में या तो बिजनेसमैन है या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो प्राइवेट वाले सेक्टर में कोई है नहीं। एक अमन भैया थे, तो वो बोलते थे बाबू टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो उनसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता था। देन मैं तो सच बोलूं तो जब दूसरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं पास आउट हुआ, डर, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, डर, तीसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, चौथा में जब गए थे तब जाके मेरा ये क्लियर हुआ था। 3 अटेम्प्ट के बाद मैं पूरा एकदम अंदर से डिमोरलाइज हो चुका था। बस अब एक ही ऑप्शन था कि बस निकल जाए, जो होगा देखा जाएगा। बस कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो वही किया। आफ्टर दैट कैंपसिंग में सर सच बोले तो मेरा तो ऑलरेडी किसी में सिलेक्ट ही नहीं हुआ था। 3 ही कंपनियां थी, कैब, यस सर, जीएसटी सुविधा, कैपजेमिनी, और एक आपका एक सितांबरी बोल के आया था, क्योंकि तीनों ओपन फॉर ऑल थे। मैं बस इन्हीं तीनों टारगेट करके चला था। तो जीएसटी सुविधा में दिया था, ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन वो 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर मैं उसको नहीं डिनाई कर दिया आफ्टर, यस सर। एंड आफ्टर दैट कैपजेमिनी में तो इस बार कुछ अलग सा ही प्रॉब्लम हो गया था इंस्टीट्यूट और उसमें, तो उसके लिए क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक आइडिया नहीं है। एंड सितंबरी का वो मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया था। तो मैं फर्स्ट सेकेंड डे थर्ड डे दोनों में खाली हाथ आया था। मम्मी भी पूछी क्या हुआ, में बन गए, कब होगा। बस हमको इतना पता था कि सिर्फ आप लोग के मतलब क्लासेस में कि ऑफ कैंपस बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो उस समय सर जैसा आपने बोला था लिंक्डइन और नौकरी, तो मेरा आधा टाइम मतलब या तो अपना इंटरव्यू की तैयारी करना, नहीं तो लिंक्डइन और नौकरी। सबसे प्लस पॉइंट था सर नेटवर्किंग हो चुका था। तो कोई भी फ्रेंड जस्ट कहीं अप्लाई कर रहा है वो मैसेज कर देता कि भाई इधर ओपनिंग है, इधर पर अप्लाई कर दो। तो लिंक्डइन में सर सबसे बेनिफिट हुआ नेटवर्किंग का, और नौकरी से मेरा सारा कॉल आते थे। तो हम यही बोलेंगे सर लिंक्डइन ऑलवेज गो फॉर नेटवर्किंग एंड अब रेफरिंग इज गुड फॉर लिंक्डइन। लेकिन रियल एप्लीकेशन जो आते हैं सर नौकरी से, क्योंकि मेरा जो BMW इंडस्ट्री लिमिटेड में मेरा हुआ है वो मेरा Naukri.com के थ्रू हुआ है। करेक्ट। वहां से जब मेरा कॉल आया था तो मेरा 2-3 एक साथ था। टैक्स कनेक्ट में भी मेरा हुआ कॉल आया था, BMW में इंडस्ट्री लिमिटेड में भी आया था, और फिर मेरा जेनपेक में भी R2R का आया था। तो मैंने तीनों में देखा तो सबसे बेस्ट मुझे BMW इंडस्ट्री लिमिटेड लगा, क्योंकि सर ये लिस्टेड कंपनी है, तो मुझे लगा ये शायद बेस्ट है। तो इसमें गया, इंटरव्यू दिया, तो इसमें मेरा हो गया। नहीं अच्छा है, डेफिनेटली मेरा यही टारगेट था, इसलिए मैंने नौकरी कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो रेंडमली फिर अप्लाई करते रहते हैं, फिर चीज़ें काम नहीं करती है। तो अभी तो हमने काफ़ी कुछ अच्छा कर लिया है, इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस में प्लेस्ड हुए हैं। नहीं तो जितने बच्चे पास हुए थे उस हिसाब से मार्केट बहुत ख़राब है।
हाँ सर, ये तो बोल सकता हूँ। इसलिए सर इवन जब मेरा इधर हो गया था, हाँ तो इवन मैंने भी बहुत सारे फ्रेंड्स का जो हेल्प, जैसे मेरे मेरे जब जनपद माटवार के लिए आया था, हाँ। तो मैंने शायद कोई HR मैम थी, उनको बोलते मैम मैं तो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका हूँ, हम्म। कैन आई रिफर माई फ्रेंड, बोला यस। तो मैम सर मैंने भी बहुत सारे फ्रेंड्स का हेल्प किया, इवन अच्छा कुछ किया। फ्रेंड्स का हुआ भी है। तो नहीं, ये बस अच्छा मैं भी अच्छा यही काम बोलूंगा करते कि रहना हेल्प चाहिए। हेल्प करते हेल्प रहना चाहिए ऑलवेज सबको। बेस्ट रहता है। अच्छा, लाइक CMA में जब आपके अटेम्प्ट्स लगे, तो उसके जैसे आपने बताया कि आप ट्रेनिंग के लिए प्लस आपको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो आपको ट्रेनिंग करना या जॉब करना फिर पढ़ाई करना, वो सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, जो एक वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था अटेम्प्ट्स का। बट अब यस अगर सर। कोई स्टूडेंट है जो जॉब या ट्रेनिंग के साथ CMA करना चाह रहा है, तो कैसे अपने आप को मैनेज करे? अपने जर्नी से आप थोड़ा सा उनको गाइडेंस कर सकते हो। सर सबसे पहले तो इसमें वन सबसे वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट रोल है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब मेरा हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग तो सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जॉब से आता था, थका आ रहता था, थोड़ा बहुत पढ़ा तो पढ़ा, पढ़ा क्या बस क्लासेस कर लिया, वीडियोस देख लिया, सो गया। तो उसके कारण ही बोल सकते मेरी गलती भी थी। तो फिर मैंने कुछ लोगों से बात किया, कुछ भैया लोग से मिला, सीनियर से बात किया, तो वो लोग बोले कि तुमको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो फिर मैंने टाइम को बांधा। जैसे मेरा सर जितना भी थ्योरी रिलेटेड सब्जेक्ट था, जैसे कॉस्ट ऑडिट हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, मैं क्या करता था, सुबह 5 बजे उठ के 5 से लेके 8 कंटिन्यू कर लेता था। और आफ्टर दैट जितना भी प्रैक्टिकल है, तो हम्म। वहां से ऑफिस से, मैं ऑलमोस्ट मतलब घर के पास ही था, एज अकाउंटेंट ज्वाइन किया था, तो जर्नी में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता था। तो फिर मैंने आफ्टर जैसे ही वहां से आया 7 बजे तक खाना वाना खा के अपना पढ़ने बैठ जाता था। तो इससे क्या होता था सर, मेरे लाइफ में जो टाइम मैनेजमेंट जैसे ही मैंने सुधारा, एंड मैंने कुछ अब पढ़ाई में भी कुछ चेंजेस किए थे। मैं एक्चुअली मैथ्स ज्यादा पढ़ता था सर लोगों के, लेकिन लास्ट में मैंने स्विच किया इंस्टीट्यूट के मैथ पे, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज पे, ये प्लस टाइम मैनेजमेंट करते, तो मुझे ना रिजल्ट दिखने लगे। क्योंकि मेरा जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा था, कि जहां मेरा पहले 30 था वो 40 में कन्वर्ट हुआ, 40-45 में कन्वर्ट हुआ, तब मुझे मतलब अंदर से लग रहा था नहीं, अब मतलब मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, बस थोड़ा सा मेहनत और लगेगा। तो इस बार पेपर बोल सकते हैं कुछ अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे, और मार्क्स भी कुछ अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे, तो ऑलमोस्ट सब मिला के फाइनली एट द एंड मेरा पास आउट हो गया सर। ग्रेट ग्रेट। सो फाइनली, कुछ एनी टिप्स एंड सजेशंस फॉर स्टूडेंट्स जो CMA कर रहे हैं अपनी जर्नी से, लाइक आपको लगता है कि ये चीज़ें लाइफ में अप एंड डाउन आते रहती है, कैसे मेहनत करना है या कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रखना है? यस सर, ऑफ कोर्स। मैं बस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बोलना चाहूंगा कि ऑलवेज जो भी जो CMA अभी दे रहे हैं फाइनल में, इंटर में, ऑफ कोर्स आप जिन सर का भी क्लास लिए हो बेस्ट है, क्योंकि हर सर अपने में बेस्ट होते हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के मैथ में। क्योंकि जब मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया, तो मुझे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ। तो ऑफ कोर्स बोलूंगा इंस्टीट्यूट का मैथ बेस्ट है तुम्हारे लिए। एंड इवन टाइम मैनेजमेंट कर ले रहे हो तो बेस्ट है। एंड वन मोर थिंग सर, सुबह बस उठने का एक आदत डाल लो, क्योंकि वो सच में सर बहुत हेल्पफुल रहता है। चाहे आप पढ़ो, इवन आप सुबह उठ के सिर्फ मेडिटेशन भी कर लो ना सर, मतलब मन का जो टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, वो आस्ते आस्ते लाइफ में कम होना स्टार्ट होता है। तो इवन अब मेरा आदत हो गया, तो अब जाहिर सी बात है ऑफिस जाना रहता है तो 8 बजे, तो 7-6 बजे तक उठ जाता हूँ। तो कुछ नहीं तो अगर कुछ इंटरव्यूज वगैरह कुछ का तैयारी कर लिया अभी, क्योंकि सर जर्नी तो कैरी ऑन है, छोड़नी नहीं है। और या तो मेडिटेशन, योगा वगैरह, बस यही है। ग्रेट ग्रेट। सो जर्नी को कंटिन्यू रखो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत जैसे करते रहो, नए स्किल्स को डेवलप करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्वालिफाई किया, जॉब मिल गया, फिर वो स्टक हो जाते हैं, तो वो लाइफ में नहीं लाना है, ठीक है? सर, एंड ऑल नहीं द सर बेस्ट फॉर योर बिल्कुल। फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय।